ओके, तो यार कल मार्वल ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का एक नया ट्रेलर लॉन्च किया है शाम में, और इस ट्रेलर ने ना ही सिर्फ और सिर्फ फिल्म के हाइप को और ज्यादा बढ़ा दिया है, बल्कि हमने ट्रेलर 1 देख के जो भी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस करी थी उनमें से बहुत सारी थ्योरीज का इस ट्रेलर ने जवाब भी दिया है, जिनमें से सबसे बड़ी थ्योरी ये थी कि आखिर नेक्स्ट ब्लैक पैंथर होगा कौन। मेरा नाम है साकिब एंड वेलकम बैक टू द फ्लिक सर्कल। और आज की इस वीडियो में हम इस नए ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे और हमने जो थ्योरीज बनाई थी उनमें से कितनी सच हुई है ये भी देखने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इस नए ट्रेलर को डिकोड भी करेंगे और पता लगाएंगे कि फिल्म में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर पहली बार आए हो तो। और साथ ही साथ मैंने एक और ब्रेकडाउन वीडियो बनाई थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के पहले ट्रेलर की, तो आई वुड रेकमेंड कि तुम उस वीडियो को देख लो ताकि तुम्हें ये वाला ब्रेकडाउन और अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि पहले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में मैंने बताया था कि इस सीन में शूरी ने अपने हाथों में टिचाला का हेलमेट पकड़ा हुआ है, विच इज अ फॉर्म ऑफ होमाज टू द लेट किंग। इस ट्रेलर में हमें वो सेम शॉट दूसरे एंगल से देखने को मिलता है और टिचाला के हेलमेट का एक क्लियर लुक मिलता है। और अगर नोटिस करो तो ये टिचाला के पुराने सूट का हेलमेट है जो कि उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और ब्लैक पैंथर की स्टार्टिंग में पहना था। इस ट्रेलर में हमें नेमोर, जो कि फिल्म का विलन होगा, उसके थोड़े और सीन्स देखने को मिलते हैं और हमें पहली बार एमसीयू में नेमोर की आवाज सुनने को मिलती है। अब नेमोर एक डायलॉग बोलता है इस ट्रेलर में, Only the most broken people can be great leaders. अब ये कोई नॉर्मल डायलॉग नहीं है, बल्कि एक फोरशैडोइंग है फिल्म के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, एक नेमोर खुद और दूसरी शूरी। दोनों ही ब्रोकन स्टेट में है। नेमोर इसलिए क्योंकि वो आधा इंसान है, इस वजह से उसे शायद एज एन आउटकास्ट ट्रीट किया गया है बचपने में, और शूरी टूटी हुई है अपने भाई के डेथ की वजह से, और दोनों ही अपने अपने किंगडम के लीडर्स हैं। सर्कमस्टांसेस अलग हैं बट स्टेट ऑफ माइंड सेम। बात करूं नेमोर की तो यार इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे नेमोर एक टिपिकल वन डायमेंशनल विलन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इनफैक्ट एमसीयू में बहुत टाइम बाद एक अच्छे से प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ हमें एक विलन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो दोनों ट्रेलर से ऑब्वियस है कि नेमोर की जर्नी उसके पैदा होने से लेके उसके किंग बनने तक दिखाई जाएगी। अब ये पहले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में तो बता चुका हूं, बट एक बार फिर से बता दूं कि नेमोर मार्वल यूनिवर्स का पहला म्यूटेंट है। तो एक चीज तो पक्की है कि नेमोर के आने से एमसीयू में म्यूटेंट्स की एंट्री, मोर स्पेसिफिकली एक्समैन के लिए तो दरवाजे खुल जाएंगे। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेमोर कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एंड आई होप कि ये एक डिस्पोजेबल मार्वल विलन ना हो। अब ये सीन पहले ट्रेलर में भी था, लेकिन उस वक्त ये डिटेल मैंने नहीं बताई थी, और वो ये है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ दिखे कि शमन की मूर्ति, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक पैंथर, और ठीक नीचे पैंथर गॉडेस बास्ट की, जो कि हमें थॉर लव एंड थंडर में दिख चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नेमोर के किंगडम का एक लुक भी मिलता है। अब देखो, मार्वल कॉमिक्स में तो नेमोर का किंगडम अटलांटिस है, बट सिंस डीसी ने एक्वामैन मूवी ऑलरेडी बना दी है तो मार्वल ने सिमिलैरिटीज अवॉइड करने के लिए नेमोर के किंगडम की लोकेशन और नाम दोनों चेंज करे हैं। अब वो क्या है वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अब क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग लेक बेल का जो कैरेक्टर इस मूवी में होगा वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा नेमोर को जगाने के लिए, जो कि एविडेंटली ट्रेलर के इस नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिल जाता है, जहां पे एक शिप के कुछ लोग अंडर वाटर एक्सपीडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, विच लीड्स टू द अटलांटियंस अटैकिंग देम। ऑब्वियसली फिलहाल आई विल एड्रेस देम एज अटलांटियंस, क्योंकि उन्हें नया नाम क्या दिया गया है ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हें पता है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। फिर हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां ओकोए के सामने कोई एक स्पीयर कस के जमीन में धंसाता है, एंड यू कैन सी फियर एज वेल एज डिस्पेयर ऑन ओकोएस फेस। अब ये ऑब्वियसली वकांडन स्पीयर नहीं है, जो कि इसकी डिजाइन से एविडेंट है, और अगर तुम इस फ्रेम को ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ दिखेगा कि ब्लैक कलर के बूट्स विद येलो नाड़ा टाइप समथिंग, जो कि ऑब्वियसली वकांडन डिजाइन में नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि दिस इज समवन फ्रॉम नेमोर्स किंगडम या मे बी नेमोर खुद। अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि वकांडन जेट्स कुछ सप्लाईज बांध के एक पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, जो कि और कोई जगह नहीं बल्कि जबारी क्लैन का इलाका है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इस सीन में वकांडन्स एक्चुअली रिट्रीट कर रहे हैं जबारी के इलाके की तरफ, क्योंकि पहले ट्रेलर और इस ट्रेलर दोनों में साफ दिख रहा है कि नेमोर वकांडा पे अटैक करता है और उसे पूरी तरीके से फ्लड कर देता है। तो अब वकांडा के लोग नेमोर से बच के जबारी के पास कर रहे हैं रिट्रीट,
क्योंकि जबारी क्लैन का एरिया सी लेवल से काफी ऊपर है और बर्फीला है, जो कि ऑब्वियसली अटलांटियंस को फेवर नहीं करेगा। अब इस सीन में हमें दिखता है उम्बाकू, जो कि बता रहा है कि नेमोर को कुओकुल्कान कहा जाता है, यानी कि फेदर सर्पेंट गॉड। अब अगर इससे ट्रेलर में एक सीन पर ध्यान दो तो तुम देख सकते हो कि नेमोर एक पेंटिंग बना रहा है जो कि काफी हद तक एक सी सर्पेंट से मैच कर रही है। और सी सर्पेंट एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि ड्रैगन जैसा दिखता है, और नेमोर जो मुकुट पहनता है वो भी सी सर्पेंट के हेड जैसा है। प्लस नेमोर के पैर में विंग्स लगे हैं जिससे वो उड़ भी सकता है। तो पॉसिबल है कि नेमोर को अपना ये टाइटल इन्हीं चीजों की वजह से मिला है। अब मेरी एक स्पेकुलेशन ये है कि टिचाला की मदर यानी कि क्वीन रामोंडा इस मूवी में शायद मर जाएं। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सीन जहाँ पे क्वीन थ्रोन रूम में है और रीरी विलियम्स भी उनके साथ हैं, अगर तुम रिफ्लेक्शन को ध्यान से देखो तो नेमोर तुम्हें अटैक करता हुआ दिखेगा। अब सिंस रीरी विलियम्स एक न्यू कैरेक्टर है तो ये पॉसिबल है कि उसी को बचाते हुए क्वीन रामोंडा नेमोर के हाथों मारी जाए, क्योंकि इस ट्रेलर के एक और फ्रेम में तुम देख सकते हो कि शूरी रो रही है और उसके इस तरीके से रोने की मुझे कोई और वजह तो नहीं दिख रही है। अब जैसा मैंने पहले ब्रेकडाउन में कहा था कि वकांडा का खुद को दुनिया के सामने ओपन करना उनके लिए एक प्रॉब्लम साबित हुआ। अब वकांडन पैक्ट के अकॉर्डिंग वकांडा दुनिया से अपने हर रिसोर्स को शेयर करेगा एक्सेप्ट फॉर वाइब्रेनियम। और इस सीन में जहां डोरा मिलाजे कुछ सोल्जर से लड़ते हुए दिख रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली यूएस मरीन्स। वेल, वकांडा को फ्रीडम दिलवाने आए होंगे, राइट, जैसे सीरिया और इराक को दिलवाया। अरे यार, तुमसे 1000 बार कहा है तुम ये लेमनेड में क्या मिलाते हो मेरे, इसको पीने के बाद आई गेट पॉलिटिकल। प्लीज अवॉइड किया करो वीडियो शूट से पहले। और हमें ये एक मोहतरमा भी दिखती है ट्रेलर में जो ऑब्वियसली एक वॉरियर टाइप है। वेल, ये है एक्ट्रेस माइकेला कुक जो कि इस मूवी में अनेका का कैरेक्टर प्ले करेंगी। अब कॉमिक्स में अनेका डोरा मिलाजे का एक पार्ट थी, लेकिन उस ग्रुप को छोड़ के उसने अपना एक अलग ग्रुप फॉर्म किया था मिडनाइट एंजल्स के नाम से। तो अब देखते हैं कि एमसीयू वही स्टोरी लाइन फॉलो करेगा, हालांकि एमसीयू इज फेमस फॉर नॉट डूइंग सो। और हमें फाइनली एक झलक मिलती है रीरी विलियम्स के आयरन हार्ट के आर्मर की। आर्मर काफी बल्कि है और बड़ा भी है, सेम जैसा कि टोनी का मार्क 1 आर्मर था। और हमें एक छोटी सी झलक इस आर्मर के हट की भी दिखती है, जो कि इतना एडवांस नजर नहीं आता सिंस ये आर्मर प्रोटोटाइप है। इस सीन में हमें नेमोर की पावर्स और स्पीड का भी एक प्रदर्शन मिलता है, एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ऑब्वियसली उड़ने के साथ साथ ही इज वेरी फास्ट, और आप देख सकते हो दैट ही इज ब्रेकिंग हैवक ऑन द किंगडम ऑफ वकांडा। और फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है द फर्स्ट लुक एट द न्यू ब्लैक पैंथर सूट, एंड शी इज नन अदर देन शूरी। और सच बताऊं तो सूट गजब का है बॉस। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये नाकिया भी हो सकती है। वेल, तुम्हारा सिनेमा गीक यहाँ बैठा है ना, अभी मैं एक थ्योरी से इसको और नैरो डाउन करता हूँ और ये चीज बिल्कुल प्रूव करता हूँ कि ये शूरी के अलावा और कोई क्यों नहीं है। ओके, सबसे पहले तो नए सूट के हेलमेट की डिजाइन को बड़े ध्यान से देख लो, स्पेशली ये डॉट वाली डिजाइन देख ली। ओके, अब शूरी का ये लुक देखते हैं जो कि ब्लैक पैंथर 1 से है। अगर तुम शूरी के चेहरे पे इस डॉट वाले डिजाइन पे ध्यान दो तो ये शूरी के अलावा ब्लैक पैंथर 1 मूवी में और वकांडा फॉरएवर के दोनों ट्रेलर्स में और कहीं नहीं दिखेगा एक्सेप्ट फॉर इस जगह। करेक्ट, और इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं कि सूट में और कोई नहीं बल्कि शूरी है। अब अगर तुम पर्सनली मुझसे पूछो यार, तो ये जो रिवील मार्वल ने इस ट्रेलर में किया है, ये रिवील इनको बचा के रखना चाहिए था, इसको अभी इतनी जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं थी। एंड आई अंडरस्टैंड कि फिल्म की रिलीज डेट करीब है 11 नवंबर और मार्वल चाहता है कि ऑडियंस में ज्यादा से ज्यादा हाइप बने, लेकिन जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, जो स्पेकुलेशंस बन रहे थे कि आखिर यार ब्लैक पैंथर कौन है, अभी तक ये एक मिस्ट्री थी, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहीं ना कहीं खत्म हो गया। क्योंकि मेरे हिसाब से इसके अलावा जो बाकी का ट्रेलर था वो काफी था हमको फिल्म के लिए हाइप अप करने को। ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करूं तो जो पहला ट्रेलर था इट वाज ऑल अबाउट लॉस एंड इमोशंस, एंड दिस ट्रेलर इज ऑल अबाउट वॉर। मूवी का टोन सीरियस है, फालतू के जोक्स नहीं घुसेड़े गए हैं, इनफैक्ट जोक्स हैं ही नहीं। कैरेक्टर डेवलपमेंट्स और डेप्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, यानी कि इन शॉर्ट रायन कुगलर अंडरस्टूड द असाइनमेंट। उन्हें पता था कि फिल्म का सेटअप कैसा है और कैरेक्टर्स और स्टोरी को किस तरीके से उस सेटअप में ढालना है और उसको आउट ऑफ प्लेस फील नहीं कराना है और बेमतलब के जोक्स घुसेड़ के उसे इररिलेवेंट भी नहीं बनाना है। टाइका वाइटिटी, टेक नोट्स। एंड ऑनेस्टली आफ्टर सो मेनी डिसअपॉइंटमेंट्स ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जो कि एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और बाकी के क्रिएटर्स और जो एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकता है कि हाउ एमसीयू इज सपोज्ड टू लुक लाइक नाउ। तो यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हुई है या फिर तुम्हारी अपनी कोई थ्योरी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।